वेलकम टू वर्तमान ज्ञान। वर्तमान ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस की, जिसमें हम करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। उस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC कहाँ है? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर तिरुवनंतपुरम। तो सही आंसर होगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। और अगर इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, जो है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका जवाब होगा इसरो का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पूरे विश्व में बाल कल्याण से संबंध एकमात्र संगठन कौन सा है? बाल कल्याण से संबंधित जो संगठन है, जो मतलब बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करता है, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNEP या फिर UNO। तो इसका सही आंसर होगा आपका जो है यूनिसेफ। सही आंसर क्या होगा? यूनिसेफ। अगर हम यूनिसेफ के बारे में बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क है और इसके हेड जो हैं हेनरिटा फोर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 4 नवंबर 1945 को हुआ। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है और इसके हेड जो हैं आंद्रे अजोलो हैं। ठीक है, अगर हम UNEP की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इस्टेब्लिशमेंट 1972 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी, केन्या में है और इसके जो हेड हैं इंगर एडरसन है। UNO की बात की जाए तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। ठीक है, और इसके जो हेड है वो है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? USA, रूस, स्वीडन या फिर नॉर्वे। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है स्वीडन देश ने की थी। ठीक है, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल जो है द्वारा प्रारंभ किया गया था इसको, और इसको जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 1901 में, 1901 में। ठीक है, और ये दिया जाता है इस स्टॉकहोम, स्वीडन के राजधानी जो है वहाँ से प्रदान किए जाते हैं। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है 1968 में की गई थी और इसको फर्स्ट टाइम जो दिया गया था 1969 में प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? तो 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? तो कब और कहाँ खेला जाएगा? ये आपका 2021 भारत, 2026 कनाडा, मैक्सिको या अमेरिका, 2022 कतर या 2023 भारत। तो सही आंसर होगा आपका 2022 कतर। ठीक है, अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 जो भारत है इसमें क्या होगा? 8वां ICC वर्ल्ड T20 खेला जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 2026 में तो इसमें जो है 2026 में 23वां, ठीक है, 23rd फीफा फुटबॉल विश्व कप खेला जाएगा। और अगर हम 2023 की बात करें तो भारत में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप खेला जाएगा। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तापमान जिस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तापमान जिस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो तापमान जिस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है वह है आपका आंसर 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मीन्स ताज़े पानी का हिमांक बिंदु होता है जिस पे पानी जम जाता है। ठीक है, और अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो वो आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिस पर पानी क्या होता है? उबलने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक बक पुस्तक के लेखक कौन है? तो JK रॉलिंग, पारो आनंद, शोभा डे या फिर सबिता छाबड़ा। ठीक है, तो इसके बारे में आप इतनी चीज़ जो है याद रख सकते हैं। ऑप्शन क्या है? JK रॉलिंग, पारो आनंद, शोभा डे या फिर जो है सबिता छाबड़ा।
ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है आपका होगा जो है J.K. रॉलिंग, जो हैरी पॉटर सीरीज़ की भी लेखिका हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा J.K. रॉलिंग होगा। अगर हम पारो आनंद की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई है जो है बीइंग गांधी। शोभा डे की बात करें तो लॉकडाउन लेसन्स, और सबिता छाबड़ा की बात करें तो लिजेसी ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 27 अगस्त, 29 अगस्त, 28 अगस्त या 19 अगस्त को मनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त को मनाया गया। 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। ठीक है, और ये मनाया क्यों जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का बर्थडे था, जिन्हें जो है हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके जन्म दिवस के ऊपर जो है मनाया जाता है, और फर्स्ट जो इसका सेलिब्रेशन किया गया था 1912 में। ठीक है, देन हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो कौन है? किरण रिजिजू, जो यूथ मिनिस्टर भी हैं, ये बात आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इससे थोड़े से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप देख लेंगे। तो जैसे आपका इससे रिलेटेड आता है जो हमारा खेल दिवस पे अवार्ड दिया जाता है, बेसिकली अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड इसी समय पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इस बार जो है 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, जिसमें रोहित शर्मा और मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगा वेल्लू हैं। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए ये है कि जो है इस बार जो है इसकी राशि जो है जो राशि दी जाती है वो बढ़ा दिया गया है, जिसमें पहले 7.5 लाख था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए 7.5 से इसको इंक्रीज़ करके 25 लाख कर दिया गया। अर्जुन अवार्ड जो है वो 27 खिलाड़ियों को दिया गया है, और इसकी जो धनराशि है 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य अवार्ड द्रोणाचार्य लाइफ टाइम और रेगुलर दो अलग अलग होते हैं, जो 8 कोचों को दिया गया, और इसकी भी धनराशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। ठीक है, अगर हम द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर की बात करें तो इसमें 5 कोचों को दिया गया है और 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो 15 लोगों को दिया गया है, जिसमें 5 लाख से बढ़ाकर इसकी जो इनामी राशि है वो 10 लाख कर दी गई है। ठीक है, तो इतनी बातें आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण के द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन किया जाता है? किस उपकरण के द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन किया जाता है? तो बैरोमीटर, ओडोमीटर, फेदोमीटर या एमीमीटर। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा ओडोमीटर। जो ओडोमीटर है उसके द्वारा जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन किया जाता है। बैरोमीटर जो है फेरोमीटर वो एयर प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है, और एमीमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो कुछ और आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। हाइग्रोमीटर जो है ह्यूमिडिटी के लिए यूज़ किया जाता है। मीगर जो है इलेक्ट्रिक इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एनीमोमीटर जो है विंड स्पीड के लिए किया जाता है, और मैनोमीटर जो है ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी में आप याद रख सकते हैं हाइग्रोमीटर जो है आपका ह्यूमिडिटी के लिए है, और हाइड्रोमीटर जो है वो आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। और फेदोमीटर जो है वो आपका किस लिए यूज़ किया जाता है? ओशियन डेप्थ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लगभग जो मेजरमेंट्स की फॉर्म है आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। विश्व में कौन से देश का संविधान सबसे लंबा है? ठीक है, विश्व में कौन से देश का संविधान सबसे लंबा है? तो भारत, कनाडा, न्यूजीलैंड या फिर अमेरिका। तो विश्व में जो सबसे लंबा संविधान है वो हमारे अपने देश भारत का है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और याद रख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं, और जो इम्पॉर्टेंट है बेसिकली आते हैं, इसी तरीके से हम चीज़ें ऐड करते रहेंगे। ठीक है, जैसे कंट्री है, पार्लियामेंट और सेंट्रल बैंक से इसके नाम दिए गए हैं। तो इंडिया है, इंडिया की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, जिसे आप आरबीआई के नाम से जानते हैं। यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, और इसका सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ईरान
का पार्लियामेंट जो है मजलिस के नाम से जाना जाता है, और जो सेंट्रल बैंक है इसका सेंट्रल बैंक ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान या फिर बैंक मरकाज़ी भी कहा जाता है। ठीक है, इज़राइल की पार्लियामेंट को नेसेट के नाम से जाना जाता है और सेंट्रल बैंक इसका है द बैंक ऑफ इज़राइल। ब्रिटेन में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है और बैंक ऑफ इंग्लैंड यहाँ का सेंट्रल बैंक है। नॉर्वे की पार्लियामेंट को स्टार्टिंग कहा जाता है और नॉर्जिस बैंक जो है सेंट्रल बैंक है। रशिया की पार्लियामेंट को दुमा कहा जाता है और सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया यहाँ का सेंट्रल बैंक है। बांग्लादेश जातीय संसद है, पार्लियामेंट का नाम जातीय संसद है, और जो है द बांग्लादेश बैंक यहाँ की सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है। जापान का डाइट है और बैंक ऑफ जापान, और उसके साथ साथ चाइना नेशनल पीपल कांग्रेस पार्लियामेंट है यहाँ की, और पीपल बैंक ऑफ चाइना, ठीक है, सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सभी के बारे में आप जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिकली जो हमारा इज़राइल है, बांग्लादेश है, क्योंकि जो एक तो चाइना है, जो स्पेशली हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का, तो सूर्य भगवान को समर्पित विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य भगवान को समर्पित विशाल मंदिर जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक, कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा आपका उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा, जो कोणार्क में स्थित है और पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव ने इसे बनवाया था। ठीक है, तो इतनी बात जो है आज की सीरीज़ में आप याद रख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके साथ साथ जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और इसी तरीके से फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो उम्मीद है आप जो है इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। तो इसी उम्मीदों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।